मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। सोचिए, ये शब्द है भारतीय जनता पार्टी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे के बेटे का। सोचिए किस तरीके से चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि एक समुदाय के प्रति जहर उगलने का काम किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव सर पर है और किस तरीके से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर बेकसूरों पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ता, अभिनेता और इनके बच्चों की जुबान लगातार फिसलती जा रही है और कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं और एक समुदाय के प्रति नफरती बयान देकर किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। लेकिन बीजेपी से एक सवाल है कि चुनाव जब आता है, हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सोचिए, रोजगार, नौकरियां, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, इन जैसे आंकड़ों पर बीजेपी खामोश हो जाती है। लेकिन जब चुनाव सर पर हो तो कहीं मुसलमानों को पीटा जाता है, कहीं दलितों को पीटा जाता है, कहीं आदिवासियों को पीटा जाता है और ये सब बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा सरेआम धमकी दे रहा है मुसलमान समाज को। सोचिए, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति जहर उगलने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, देशवासियों के लिए जहर उगल रहा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा बीजेपी एमएलए। ये बीजेपी एमएलए संविधान और कानून को धत्ता बताकर मस्जिदों में घुसकर सर काटने मारने की धमकी दे रहा है। खाकी देशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी का सजदा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा करने तथा बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी को सोचिए किस तरीके से यहाँ पर सराखों पर रखा जाता है। यह कहना प्रधानमंत्री के लिए दोहरा मापदंड है। क्या प्रधानमंत्री जी इसे दिल से माफ करेंगे या बीजेपी टिकट देकर उसे उसका सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे? एक और बीजेपी अपने संगठन जन प्रतिनिधियों के माध्यम से समाज में नफरत फैला रही है, मुसलमानों को टारगेट करती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस भ्रम फैलाने तथा विभाजन की बात करती है। सोचिए किस तरीके से देशवासियों के लिए जहर उगलने का काम कर रहा है प्रधानमंत्री के घनिष्ठ मित्र और सहयोगी सांसद नारायण राणे का बेटा, जो मौजूदा बीजेपी एमएलए है। और सोचिए कैसे कह रहा है सरेआम खुले मंच से कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर पीटा जाएगा। सोचिए किस तरीके से लगातार अपने ही देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और तमाम लोग सेकुलर बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेशों में जाके बुद्ध की बातें करते हैं, गांधी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ जहर उगलने का काम लगातार किया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर घुस घुस कर चुन चुन कर मारेंगे, खुलेआम नरसंहार की धमकी देने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी का एमएलए नीतीश राणे है। मोदी ने ऐसे ही गुंडे तत्वों को हिम्मत दी है। मोदी जी को जरा भी संविधान की चिंता है तो इस आदमी को जेल भेज कर दिखाए। तो सोचिए, तमाम लोग सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बारे में लगातार सरकार को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बात बात पे माफी मांग लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या संविधान के वाकई वो समर्थक है? तो इस आरोपी को जो नफरती बयान दे रहा है इसको जेल में डालकर दिखाया है, ऐसा विनोद कापरी ने कहा है। किसी पिता का बेटा अगर दंडनीय हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर नहीं गिराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर नीति की विरोध में सरकार को फटकार लगाया है, लेकिन बीजेपी के सांसद, एमएलए, विधायक लगातार जो हैं वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कहा मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। तो सोचिए किस तरीके से अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति माहौल बिगाड़ा जा रहा है। चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को उठाया जाए तो उसने सिर्फ लगातार धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बहकाने की कोशिश की है, उनको भटकाने की कोशिश की है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं। सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। राहुल गांधी ने कहा है
और सोचिए किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज बुलडोजर के खिलाफ फैसला आया है कि बुलडोजर नीति जो है वो बेकसूर लोगों पर चलाई जा रही है। और सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये एमएलए नीतीश राणे कह रहा है कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी बोले तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो सोचिए किस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, जो भाषा में समझते हो उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं। तुम्हें कौम की अगर चिंता होगी तो रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ मत बोलना। तो सोचिए किस तरीके से लोगों को लगातार प्रवोक किया जा रहा है। लगता है काशी में 300 से ज्यादा मस्जिद तोड़कर अभी निजाम का मन नहीं भरा। अब काशी के रोहिनिया में 15 साल पुराने 1968 में बने गांधी चबूतरा भारत माता मंदिर को तोड़ दिया गया। इससे पहले भी महात्मा गांधी के विचारों के प्रसार के लिए शुरू किए गए राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ गांधी विद्या संस्थान परिसर पर जबरन कब्जा कर लिया गया। विकास के नाम पर काशी की धरोहर प्रतीक चिन्हों को लगाकर नष्ट करके नरेंद्र मोदी एक दिन यहां से चले जाएंगे। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसका उल्टा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ा रही है, संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। ये सभी असामाजिक तत्व हैं, अपने थोड़े से राजनीतिक फायदे के लिए सामाजिक ताने वाने को तहस नहस करना चाहते हैं। प्रशासन को इस पर इन जैसों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सोचिए नीतीश राणे जो हैं वो अब पूरी तरह फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी का इसी स्टेटमेंट की वजह से। मस्जिद, मटन, मछली, मुजरा जैसे बेतुके बयान देकर ये 400 पार से 240 पे आ गए। और किस तरीके से नीतीश राणे बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी का लुटिया डुबा कर छोड़ेंगे। बुलडोजर नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी वाले बाबा का मोए मोए कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आशय है कि राजा बनना है पर प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना इतनी छोटी सी बात ज्ञात नहीं। देश के राजनेताओं को समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जातीय जनगणना आरएसएस सोचिए किस तरीके से बहुजन विरोधी फैसले सुनाती है और किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोई बात और बहस कर दे तो वो संविधान विरोधी हो जाता है, वो देश विरोधी हो जाता है। बुलडोजर पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है, अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। तो देर सवेरी सही सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आंखें तो खोली। सोचिए किस तरीके से बुलडोजर के आधार पर बेकसूर लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाता। आरोपी एक है लेकिन उसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को मिलती है। सोचिए किस तरीके से घर बनाने के लिए पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा संघर्ष जुड़ा होता है और किस तरीके से सरकार एक झटके में प्रशासन की मदद से वो घर तोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सही है क्योंकि आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना विधेयक और संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं। अदालत का ये फैसला बुलडोजर न्याय की प्रथा पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर तो सवाल उठा दिया, कास्ट वर्गीकरण पर भी इतनी गंभीरता से सोचती। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संघीय माइलॉर्ड जो हैं वो बुलडोजर की नीति के खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पे खड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं। अगर कोई दोषी है, अगर उसके घर को तो भी नहीं गिराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतना सख्त रुख बताता है कि ये बुलडोजर न्याय बहुत ही जल्द रुकने वाला है। तो सोचिए, लेकिन ये बुलडोजर क्या नीतीश राणे के घर पर चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम अभिनेताओं, प्रवक्ताओं के घर चलेगा जो बेतुके बयान देते हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? सिर्फ बुलडोजर चलेगा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों पर। इसलिए जाति से, मजहब से ऊपर उठकर विकास पर काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय और नीतीश राणे के स्टेटमेंट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर वाकई में बौखलाई हुई है? क्या बीजेपी की सरकार वहां पर भी डूबने जा रही है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।